अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी जो कि मोस्टली सबकी फेवरेट होती है। ठीक है, बिरयानी की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम सादा चिकन बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें सबसे पहले पुदीना है, हरी मिर्च है, पिसा हुआ पेस्ट है अदरक और लहसुन का। उसके बाद हमारे पास प्याज है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिरयानी मसाला है, रेड मिर्च है, लाल सुर्ख मिर्च है, नमक है और पिसा हुआ धनिया और मसाला जात है। ये हमारे पास घी है, ये हमारे पास चिकन है साफ़ किया हुआ। उसके बाद हमारे पास टमाटर हैं कटे हुए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम चिकन बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने एक भगोना ले लेना है। भगोने में हमने हस्बे ज़रूरत जितना आपके पास चावल है, यहाँ पे हम जो चावल बना रहे हैं वो 1.5 किलो है। 1.5 किलो चावल में हमने आधा किलो गोश्त डालना है और इसके हिसाब से हमने प्याज कट करके प्याज जो है वो घी में डाल दिए। अब ये प्याज ब्राउन होने के बाद आपने क्या करना है, चिकन जो है साफ़ किया हुआ वो आपने इसमें डाल देना है अच्छे से। और उसके बाद जो पेस्ट बनाया हुआ है लहसुन का और अदरक का, उसको भी हमने इसमें मिक्स कर देना है और उसके बाद हमने चमचे को चलाना है और गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने का मतलब उसको ब्राउन कर लेना है, ताकि उसमें ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। जब आपको लगे वो ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई। गोश्त की स्मेल अगर ख़त्म ना हो तो बिरयानी खाने के लायक नहीं रहती। और अगर गोश्त की स्मेल चाहे सालन में आती रहे या फिर चावलों में राइस में आती रहे, तो वो फिर बिल्कुल भी मज़ेदार सब्ज़ी या फिर जो भी चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि उसकी स्मेल ना आए। ये हम गोश्त को अच्छे से ज़्यादा उसकी भुनाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें ये है कि हमने जो टमाटर कट करके रखे हुए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने जो ग्रीन चिली रखी हुई थी वो डाल दी है। ठीक है, अब फिर हम इसको दोबारा से चलाएंगे, मूव ऑन करेंगे, इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। अब हम फिर दोबारा से इसकी भुनाई कर रहे हैं मसाले की अच्छे से, क्योंकि सालन हो या फिर बिरयानी हो या जो भी चीज़ हो उसमें आपके मसाले की अच्छे से भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। खाने का सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आपने मसाला बनाना है और वो अच्छे से बना होना चाहिए। नेक्स्ट हमने जो मसाला जात रखे हुए थे, जिसमें हमारे पास बिरयानी मसाला था, सुर्ख मिर्च थी, नमक था और मसाले थे जो हमारे पास काली मिर्च वगैरह, वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं और उसकी फिर दोबारा से हम अच्छे से बुनाई कर रहे हैं। अब क्या होता है, मसाले में जो मिर्च होती है रेड मिर्च, उसकी अच्छी बुनाई करने के लिए हम इसमें पानी ऐड करते हैं, जो हमने कर दिया है। पानी के ऐड होने के बाद हम फिर से इसको चलाएंगे, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो कच्ची धांस आएगी, यानी कि जो रेड मिर्च हमने डाली होती है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी मसाले में, फिर वो कच्ची कच्ची लगती हैं। ठीक है, उसकी उसकी वजह से हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है ताकि मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये अब हम अच्छे से मसाले की भुनाई कर रहे हैं और टमाटर जो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं जल्दी से, उसको हम दरमियान में ही तोड़ रहे हैं। जितना भी टाइम लगता है 4 से 5 मिनट मसाले की भुनाई में, वो हमने कर लेना है। उसके बाद ये हमारा मसाला भुनाई हो गया, हमने पानी डाल दिया है 1 जग भर के, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो चावल है, इसलिए 1.5 किलो चावल में हमने 1 जग भर के पानी डाल दिया है। तो आपने जितने प्याले मतलब जितने भी आपने अपने हिसाब से, जितना भी आपने राइस लेना है उस हिसाब से आपने पानी डाल देना है और जो भी मसाला जाता है वो भी उस हिसाब से डाल देना है। अब पानी बॉयल होने के बाद अच्छी तरह पानी जब हो गया, उसमें हमने राइस डाल दिए। राइस डालने के बाद ये कंडीशन है ये राइस की। ठीक है, लेकिन दरमियान दरमियान में आपने इसको चेक कर लेना है। हमने चेक किया था, दरमियान दरमियान में आपने नमक चेक कर लेना है। नमक चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक के बगैर खाना जो है वो लजीज नहीं बनता। इसलिए नमक का आपने खुद टेस्ट कर लेना है ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ये हमने क्या किया है, जो पुदीना रखा हुआ था वो और ग्रीन चिली हमने इसके ऊपर रख दी है। अब हम इसको ढक देंगे, इसके ऊपर कपड़ा डालकर अच्छे से, और उसके ऊपर हमने ढक्कन रखा। अब हमने इसको ढक दिया है ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। ये हमने लगा दिया है समझे दम। अब हमने दम खोल दिया है। दम खोल के हम देखेंगे कि राइस अगर सही बन गए हैं कि नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो हम इसको दोबारा दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे राइस हैं जो हम लोग इकट्ठे मिलके बना रहे हैं। ठीक है, ये हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं।
इसको अच्छी तरह चला लेना है ताकि सारा जो राइस है चावल है एक एक दाना दाना हो जाए। इसको चलाने के बाद अब हमारी ये फाइनल जो है चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। ये हमारी लुक है चिकन बिरयानी की, बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू। अल्लाह।